In class ninth, yesterday we discussed the three important component of the food security: availability, accessibility, affordability. Okay, availability, how many food you have available in your country, I mean how much you have produced, how much you have imported, कितना आपने देश में पैदा किया, जो नहीं था आपने बाहर से मंगाया, and how much food you have in your stock, और कितना लास्ट ईयर का प्रोडक्शन आपके पास है, वह लोगों तक कितनी पहुंच है उस फूड तक, और उसकी कॉस्ट क्या है। तो इसको हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। हमने फूड सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में हमने एक चीज़ देखनी, एक टेबल दी आपकी 4.1 में, उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें ये दिखाया गया है कि उससे पहले अगर आपने टैक्स में पढ़ा होगा तो हमने देखा था द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन दैट अकर्ड इन द इंडिया इज द फेमाइन ऑफ द बंगाल इन 1943। दिस फेमाइन किल्ड 30 lakhs पीपल इन द प्रोविंस ऑफ द बंगाल ऑन द ब्रिटिश रूल्स। 1943 में एक बंगाल आता है और जिसमें कितने लोग मरते हैं आपके 30 lakhs पीपल्स। हम देखने की कोशिश करते हैं, अब टेबल है कि क्यों मरे लोग, जिससे हम जो फर्दर डिस्कोर्स है उसको आसानी से समझ सकें। एयर प्रोडक्शन लैक्स टन, कितना प्रोडक्शन होता था, कितना बाहर से इंपोर्ट करते थे, कितना एक्सपोर्ट करते थे, और टोटल जो अवेलेबिलिटी ऑफ द राइस है वो कितनी थी। बंगाल, वी नो द बंगालीज पीपल प्रीडोमिनेटली दे लव राइस, ठीक है, तो हम राइस को ही लेके चल रहे हैं, हम अदर चीज़ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। 1938 में बंगाल पे 85 lakhs टन प्रोडक्शन हो रहा था, 1940 पे 82 होता है, 1941 पे 68 टन्स व्हीट प्रोडक्शन होता है। आप देखिए यहाँ 85, 79, 82 और यहाँ पे एकदम से 68 गिरता है, लेकिन 1942 पे फिर बढ़ता है 93 जो ऑल टाइम हाई है, और 1943 पे 76 lakhs टन जो आपका फूड प्रोडक्शन है। और इसमें आप सिर्फ 3 लाख टन आप बाहर से मंगाते हैं, और इस तरह से आप देखते हैं कि आपके पास 79 lakhs टन बंगाल में आपके पास राइस था। तो 1943 ये अमृत सेन की रिपोर्ट्स है, उनकी बुक से पेज नंबर 61 से 1981 में जो बुक लिखी गई, 1943 पे फेमाइन आया जिसमें लोगों की 30 लाख लोगों की डेथ हुई। लेकिन मज़ेदार बात है, आप इस पूरी टेबल को देखिए कि सबसे कम फूड अवेलेबल कब हुआ, वो हुआ 1941 पे। तो 1941 पे अकाल क्यों नहीं आया? 1941 पे तो सबसे कम फूड प्रोडक्शन तो यानी फेमाइन तो 1941 पे है, मतलब अब प्रोडक्शन तो कम हो रहा है, 1943 पे लोगों की डेथ क्यों हो गई? इसको देखने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू सी इन, अच्छा सॉरी चलिए इसको ऐसे देखते हैं, ऐसा क्यों हुआ, इसके बहुत सारे कारण दिए जा सकते हैं। तो सम पीपल सेज दैट द बंगाल फेमाइन हैपेंड बिकॉज देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ द राइस। कुछ लोग कहते हैं कि राइस की कमी थी। स्टडी द टेबल एंड फाइंड आउट वेदर यू एग्री विद द स्टेटमेंट। नो, वी डू नॉट एग्री। We found in the 1941 there is a lesser rise in compare up to the 1943. Yes, of course there would be the rise of the population in the 1943 में आबादी बड़ी होगी, और 9 लाख टन राइस आपके पास ज़्यादा इन कंपेयर ऑफ द 1941। सो इसका मतलब क्या है? स्टडी, अच्छा, विच ईयर शोज द ड्रास्टिक डिक्लाइन इन द फूड अवेलेबिलिटी इन 1941। तो ऐसा कैसे हुआ? इसके अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो सकता है कि जब सूखा पड़ा तो सूखे की आहट ने ही जो फूड डिस्ट्रीब्यूशंस का जो इशूज था वो गड़बड़ हो गया। तो कहीं फूड हो रहा था, कहीं प्रोडक्शन हो रहा था, बाहर से भी आपने अनाज मंगाया गया, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो इसका मतलब सिर्फ फूड प्रोडक्शन कम नहीं हुआ था। इसको हम देखेंगे आगे, जब आगे आर्ग्यूमेंट में देखेंगे। कंक्लूजन इसका ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके पास फूड होता है, जैसे भारत में रिकॉर्ड फूड है पिछले 10 सालों में, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड दुनिया के सबसे ज़्यादा मेलन्यूरिश और स्टार्व्ड यानी भूखमरे लोग भारत में हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस का कुछ एक इशूज है। ये कुछ एक डिपिसिट किया गया है, स्टारवेशन विक्टिम अराइविंग इन द रिलीफ कैंप 1945 पे, अब 1943 पे ये हो जाता है। लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस पड़ते हैं। ये आपके रिलीफ कैंप जैसे अभी बनाए गए हैं, कोरोना से लेकर रिलीफ कैंप, जो लोग कहीं से निकल के आ रहे हैं वो रह रहे हैं, तो ऐसे शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। ये है बंगाल फेमाइन में फैमिली लीव इज विलेज, जैसे लोग आज शहर छोड़ के जा रहे हैं वैसे गाँव छोड़ के जा रहे थे। इन द चिटगांव अभी बहुत फेमस है, ये वह बांग्लादेश में आता है, कपड़े के लिए बहुत फेमस है, पहले भारत का ही हिस्सा था, अनडिवाइडेड इंडिया का। ये वहाँ से लोग जा रहे हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर 4.1 में आप क्या देख रहे हो? ज़्यादातर लोग आप देखो, ये महिला है, और मुझे लगता है सारे के सारे ये ज़्यादा उम्र के लोग हैं, आपको दिख रहे हैं स्टार्व होते हुए, ठीक है, कुपोषित, मेलन्यूरिश आपको दिख रहा है, स्केलेटन दिख रहा है। विच एज ग्रुप इज सीन इन द फर्स्ट पिक्चर? हमें दिखता है ज़्यादातर ये ओल्ड एज हैं, और ज़्यादातर हमेशा फेमाइन का हमने आपको बताया था कल, अब जब हम डिस्कस कर रहे थे हमने बताया हु आर द मोस्ट प्रोन फॉर फूड इनसिक्योरिटी। दे आर द एल्डर पीपल, दे आर द ऑर्फन, दे आर द बेगर्स, दे आर दोज हु आर वर्किंग इन द ऑड जॉब्स। कैन यू से दैट द फैमिली सोन इन द पिक्चर 4.2 इज अ पुअर फैमिली? वाई? क्या आपको दिखता है? डेफिनेटली दे आर द पुअर। लुक एट देयर गैस्चर्स, लुक एट देयर द वे दे present themselves, look at their body structures,
इतना बड़ा परिवार है, स्केलेटन्स आपको दिख रहा है, रिसोर्सेज कम है, तो गांव से जा रहे हैं तो फूड रिसोर्सेज नहीं है तो हम पुअर ही कहेंगे इनको। तो एक बहुत मज़ेदार है, अभी के लिए हम एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। उसमें ये लिख रखा है कि हैव यू एवर हेल्प सच विक्टम्स इन द फॉर्म ऑफ द मनी, फूड, क्लोथ, मेडिसिन एटसेट्रा। क्या आपने कभी जो ऐसे विक्टम हुए नेचुरल क्लाइमिटीज़ के, कभी आपने सपोर्ट किया है? तो जैसे अभी नेचुरल क्लाइमिटीज़ या हेल्थ क्लाइमिटीज़ जो कोरोना कोविड-19 है, क्या आपने कभी ऐसा सपोर्ट किया है? तो आपको प्रोजेक्ट वर्क है कि आप इंफॉर्मेशन फेमाइन के बारे में भारत में और कब कब अकाल आया आप इकट्ठा कीजिए। ओके, बंगाल का जैसा अकाल कभी भारत में नहीं आया, बहुत मज़ेदार बात है। लेकिन कल भी हमने बात करी थी, उड़ीसा में कालाहांडी, काशीपुर ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्टारवेशन से डेथ होती है। व्हाट? स्टारवेशन से डेथ यानी भूखमरी से, या जहाँ आप कह सकते हैं भूखमरी से डेथ होती है। क्या ऐसा हो सकता है? आपको लगेगा ये सच नहीं है। चलो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, क्या स्टारवेशन से डेथ हो सकती है? यस, मैं आपको 2018 की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, यूनिसेफ की रिपोर्ट है, ठीक है। ये स्क्रॉल में लिखा है, इन इंडिया मेन स्ट्रीम मीडियाज में डिस्कस नहीं आते, जबकि दुनिया भर में लोग और पूरी एकेडमिक स्टडीज में इसके बारे में बात करते हैं, सिर्फ आपके हिंदी न्यूज चैनल्स में और अखबार में नहीं आते। तो आप समझिए चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स है, और ये 2018 की रिपोर्ट है, 2019 में छपी अक्टूबर में। इन इंडिया 8.8 लाख चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड डाइड। यूनिसेफ कहता है, जो चाइल्ड बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, वो कहती है 8.8 लाख चाइल्ड हैं जो अंडर 5 है, वो हाईएस्ट है दुनिया में, जो सिर्फ एक साल में आपके 2018 में इतने बच्चे मरे हैं, ठीक है। और ये क्या दिखाना चाहती है? यूनिसेफ कहता है कि द वर्ल्ड चिल्ड्रन 19 कम ए डे आफ्टर द ग्लोबल हंगर। इससे पहले ग्लोबल हंगर आई थी। अब आप देखिए 180 कंट्री में इंडिया की 102 रैंक है। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, आप सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आपकी अर्थव्यवस्था है भारत, और उसके बीच में आप हंगर में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी का जो सूचकांक है भारत की, उसमें 102 रैंक है, यानी कि 102वें पायदान पे आप हैं। ये सीरियस कैटेगरी है, यानी कि लोगों के पास खाना नहीं है। ये हम कोविड से पहले बात कर रहे हैं और लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। आफ्टर इंडिया, नाइजीरिया रिपोर्ट द हाईएस्ट नंबर। दुनिया में सबसे ज्यादा मिलनोरिस, दुनिया में सबसे ज्यादा भूखमरी यानी स्टार्व्ड पीपुल आपके देश में, ये कहता है नाइजीरिया, उसके बाद है फिर पाकिस्तान है, फिर कॉन्गो है, फिर यूटोपिया है। यूनिसेफ रिपोर्ट रैंक नेशन इन ऑर्डर द हाईएस्ट बर्डन ऑफ द डेथ। ये रैंक कैसे है? हाईएस्ट बर्डन ऑफ द डेथ अमॉन्ग द चिल्ड्रन अंडर द 5, द लोएस्ट बर्डन ऑफ द डेथ। जिनमें सबसे कम है वो है डेनमार्क है, आयरलैंड है, मॉरिशस है, कतर है, सिंगापुर है। इन देशों में सबसे कम डेथ होती है। और इसका असर क्या पड़ता है? मेल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है। तो एक रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, मैं दूसरी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। अच्छा, ये द हिंदू की है। सुप्रीम कोर्ट टेक्स अप इंडियाज हंगर प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एग्री हो गया कि वो एक जो उसके ऊपर रिक्वेस्ट डाली गई है, 2018 की कहानी है, स्टारवेशन डेथ कंटिन्यू टू एट इनटू द राइट टू लाइफ। उसने कहा कि खाने का अधिकार जिंदगी का अधिकार है, डिग्निटी ऑफ द सोशल फैब्रिक। लोगों का जो राइट टू फूड है वो राइट टू लाइफ है, यानी जिंदा का अधिकार, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, एंड टू द डिग्निटी ऑफ द सोशल फैब्रिक, और जो हमारा सामाजिक ताना बाना है। और इसलिए कहा गया कि रेडिकल न्यू मेजर्स जैसे कम्युनिटी किचन्स नीड टू बी सेटअप अक्रॉस द कंट्री, फेड टू द पुअर। देश भर में जो गरीब लोग हैं, ये कोरोना से पहले की क्राइसिस है कि जो किचन है, कम्युनिटी किचन, क्या आप जानते हैं कम्युनिटी किचन कैसे हैं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, अलग अलग हैं। जैसे राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई, जहाँ सस्ते दाम पे या फ्री पे खाना मिलता है। इंदिरा कैंटीन है कर्नाटका में, आम आदमी कैंटीन है दिल्ली में, अन्ना कैंटीन है आंध्र प्रदेश में, झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात, उड़ीसा में आधार सेंटर। तो इस तरह की स्कीमें स्टारवेशन या मेल न्यूट्रिशन के लिए ऐसी स्कीम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये बात हो रही है। और एक समझिए, अब मैं आपके सामने हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के एक प्रोफेसर है, उनका आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से शेयर कर रहा हूँ। आप हैं विक्रम पटेल, और विक्रम पटेल कौन है बेटा? विक्रम पटेल के बारे में है ये, सॉरी मिल नहीं रहा है मुझे, राइटर इज, ये प्रोफेसर है ग्लोबल हेल्थ इन द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल्स में, और ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन इंडिया में काम करते हैं। ये क्या कहते हैं? ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्टारवेशन डेथ इन 2018 स्टनिंग ड्यू टू द हंगर ऑल्सो होल्ड्स बैक द प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंटायर जनरेशन। एक पूरी की पूरी पीढ़ी का जो एक पर्सपेक्टिव है कि वो कैसे रहेंगे, उसको कैसे स्टारवेशन असर कर रहा है। पहली बात तो ये कह रहा है कि शायद मीडिया का सेक्शंस या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कोई माने कि कोई भूख से भी मर सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? एक 58 साल की महिला की झारखंड में डेथ हो जाती है। मैं आर्टिकल आपके साथ शेयर करूंगा। और ये हुआ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई भूख से कैसे मरेगा। और उसके बाद क्या किया गया? उसका पोस्टमार्टम किया गया, ये प्रूव करने के लिए कि उसके पेट में कुछ एक अनाज था, कि दैट फूड इज इन एवरी वैली। द वेरी mentions of the word starvation in India to evoke the hysterical reactions from our news anchor। हमारे न्यूज़ एंकर को बुरा लगता है, भूख से कोई कैसे मर सकता है। इसमें बताया गया 11 साल की एक संतोषी नाम की लड़की की डेथ हो जाती है लास्ट ईयर झारखंड में। गवर्नमेंट कहती है कि वो बीमारी से मरी है, लेकिन संतोषी के परिवार के लोग कहते हैं
वो कहते हैं कि उन्हें राशन नहीं मिला था 6 महीने तक। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि कुछ एक प्रॉब्लम्स आई थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में, फिंगरप्रिंट ऐसा, जिसके बारे में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हम इसी लेसन्स के आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही 58 ईयर ओल्ड सावित्री देवी है, वो सिमिलर, वो भी इसी तरह से मर जाती है। सरकार भी ऐसा कहती है, लेकिन गाँव वाले कहते हैं कि उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन नहीं मिल रहा था 2012 से। तो हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे केसेस हमारे देश में हैं और ये पूरा दिखा रखा है कि इतनी भयानक कंडीशन है इंडिया में। यूनिसेफ कहता है कि भारत में कितने बच्चे मर रहे हैं, जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा था, सारा इस आर्टिकल में आपके साथ शेयर किया। हम कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करें। और सबसे दर्दनाक है, इनमें महिलाओं की स्थिति बहुत खतरनाक है। क्यों है? कि एवरी सेकेंड वुमेन इन एनीमिक, उनके पास खून की कमी है। वो इसलिए खून की कमी है कि जो प्रॉपर फूड है, हमने कल बात करी थी डाइटरी जो रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये दुनिया में और बीमारियों से ज़्यादा मरने वाले लोग हैं। तो ये सिचुएशन, सारी की सारी ये सिचुएशन आपको ये दिखा रही है कि कंडीशन जो है वो स्टारवेशंस इंडिया में अभी भी होता है। और कौन लोग फूड सिक्योर है, उनके बारे में हमने इनसिक्योर है, हमने बात करी थी कल। ट्रेडिशनल सर्विस वाले हैं, बेगर्स हैं, इल पेड ऑक्यूपेशन वाले हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम रामू की स्टोरी अगले वीडियोज़ में देखेंगे।